हेलो मेडिकोज, आज का हमारा टॉपिक है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल वॉल। वेस्कुलाइटिस का एक क्लासिफिकेशन आता है जिसे कहते हैं चैपल हिल क्लासिफिकेशन। ये बेस होता है आपके साइज ऑफ वेसल्स के ऊपर। 3 तरह के साइजेस होते हैं, लार्ज वेसल्स, मीडियम वेसल्स एंड स्मॉल वेसल्स। लार्ज वेसल्स में आता है आपका जाइंट सेल और टेम्पोरल आर्थराइटिस और टकायोसिड आर्थराइटिस। इसे आप याद रख सकते हो 2T। 2T एक टी से हो गया आपका टेम्पोरल आर्थराइटिस और एक टी से हो गया टकायोसिड आर्थराइटिस। ठीक है। मीडियम में आते हैं आपका पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा और कावासाकी डिसीज। स्मॉल वेसल में 2 चीज़ें आती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड और पोसी इम्यून और ANCA मीडिएटेड। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड में आता है हेनॉच स्कॉलिन परप्यूरा, गुड पास्चर सिंड्रोम SLE। और पॉसी इम्यून में आता है आपका वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और चर क्रॉस सिंड्रोम। सबसे पहले देखते हैं ANCA मतलब क्या होता है। एंका एंका मीन्स एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, that is ANCA, ANCA. It is presence of antibody against the granules of neutrophils. न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनती है उसे कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, जो कि 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका CN का, एक होता है PN का। CN का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक एनका, PN का मतलब होता है पेरी न्यूक्लियर ANCA डिपोजिशन। इसमें होता है आपका एंटी प्रोटीनियस 3, इसमें होता है आपका एंटी माइलो पेरोक्सिडेज। CN का पॉजिटिव होता है किसमें? वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस में। और PN का पॉजिटिव होता है किसमें? माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस एंड चर्क-ट्रॉसस सिंड्रोम। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। CN का किस में प्रेजेंट होता है? वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस में। आप याद रख सकते हो वर्ल्ड कप। ठीक है, CN का किस में प्रेजेंट होता है? वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस में। फिर आते हैं आपके जाइंट सेल आर्थराइटिस, जो कि होता है लार्ज वेसल्स का इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसे टेम्पोरल आर्थराइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पोरल आर्थराइटिस। ये होता है 50 ईयर्स ओल्ड, मोर देन 50 ईयर्स बाद, 50 साल के बाद होता है ये। मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व कौन सी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है? चांसेस होते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के इन्वॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं किसमें? जाइंट सेल आर्थराइटिस में। दूसरे भी होते हैं, अदर्स आर ऑप्थेल्मिक आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है लोकलाइज हेडेक, और मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम क्या है इसका? जॉ क्लॉडिकेशन। जाइंट सेल आर्थराइटिस इट मे बी एसोसिएटेड विद पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इसका बायोप्सी। इसमें मिनिमम 3 to 5 सेंटीमीटर वेसल वॉल ली जानी चाहिए, और मिनिमम 3 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वेसल वॉल इज टेकन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं इसका। इसमें दिखेगा आपको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन दिखेगा, जाइंट सेल दिखेंगे, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेसल विथ CD4 एंड T सेल। क्या दिखेगा? इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेसल्स विथ CD4 एंड T सेल्स। फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लामिना दिखेगा, विच इज बेस्ट विजुअलाइज बाय VVG स्टेन। VVG स्टेन क्या होता है? वरहॉफ वैन जिन्सन स्टेन। इसकी इमेज देखते हैं। ये हो गया आपका आर्टरिकल लुमेन हो गया, ये फ्रैगमेंटेड इलास्टिक लामिना हो गया, इसमें जाइंट सेल दिखेंगे और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन जिसमें CD4 और T सेल्स रहेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? इसमें हम स्टेरॉइड देते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन और इम्यूनोमोडुलेटर्स देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जाइंट सेल आर्थराइटिस। फिर से देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पोरल आर्थराइटिस। इट ऑकर मोर इन ग्रेटर देन 50 ईयर्स ऑफ ओल्ड। Most common vessel involved is superficial temporal artery. Other vessels are ophthalmic artery and vertebral artery. What are the symptoms of giant cell arteritis? Most common is localized headache, and most specific symptom is jaw claudication. It may be associated with polymyalgia rheumatica. Okay. Investigation of choice is biopsy. A minimum 3 to 5 centimeter of vessel wall is taken. Histopathological examination, granulomatous inflammation is seen, giant cells are seen, infiltration of vessel with CD4 plus T cells are seen. Fragmentation of internal elastic lamina is seen, which is visualized by VVG, Verhoef van Jimson stain. चलिए आते हैं अब टकायोसिड आर्थराइटिस पे। टकायोसिड आर्थराइटिस क्या होता है? ये होता है लेस देन 50 ईयर्स ऑफ ओल्ड पीपल्स में होता है, 50 ईयर्स से कम के लोगों में होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आवर्टिक आर्च सिंड्रोम और पल्सलेस डिसीज। ऑल्सो नोन एज आवर्टिक आर्च सिंड्रोम और पल्सलेस डिसीज। मोस्ट कॉमन वेसल इज अफेक्टेड, इट इज सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी इसमें ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। और लीस्ट कॉमन कौन सी है? लीस्ट कॉमन इज कोरोनरी आर्टरी। क्लिनिकल फीचर देखते हैं इसका। क्लिनिकल फीचर क्या है? लॉस ऑफ पल्स इन अपर एक्सट्रीमिटीज। इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ पल्स इन अपर एक्सट्रीमिटीज, जिसकी वजह से बीपी असिमेट्रिक हो जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं क्या आएगा इसमें। इसमें दिखेगा आपको ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट और प्रेजेंस ऑफ जाइंट सेल। ये हो गया आपका टकायोसिड आर्थराइटिस। अब आते हैं आपके पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा पे। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा ये मीडियम वेसल का इन्फ्लामेशन होता है, मीडियम वेसल्स वेस्कुलाइटिस। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर देता है। ऑल ऑर्गन्स कैन बी अफेक्टेड, किडनी, हार्ट, GIT, लिवर्स, बट पल्मोनरी वेसल्स और लंग्स नेवर अफेक्टेड। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पल्मोनरी वेसल्स एंड लंग्स आर नेवर अफेक्टेड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज
रीनल फेलियर में क्या हो सकता है, एक तो किडनी कैन अफेक्ट हो सकता है, किडनी तो अफेक्ट होगा बट इसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस दिखेगा नहीं, इसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नहीं दिखता है। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। रीनल फेलियर और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, इसमें क्या दिखेगा, हिस्टोपैथ में दिखेगा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इन वेसल वॉल्स, ये हो गया आपका फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, ऑल स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन कैन बी सीन इन सिंगल वेसल, सारे स्टेजेस दिखेंगे इन्फ्लेमेशन के, क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो सिंगल वेसल में दिख सकते हैं। ये हो गया आपका पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में क्या होता है, 30% ऑफ पेशेंट आर HBsAg पॉजिटिव, हेपेटाइटिस एंटीजन पॉजिटिव हो सकते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में 30% ऑफ पेशेंट। ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं आपके कावासाकी डिसीज पे। कावासाकी डिसीज इट मोस्ट कॉमनली ऑकर्ड इन जापानीज पॉपुलेशन और लेस देन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में देखा जाता है। एक मोस्ट सीवियर और मोस्ट स्पेसिफिक वेस्कुलाइटिस होता है चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन वेसल अफेक्टेड इज कोरोनरी आर्टरी, इसमें कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है चिल्ड्रंस के अंदर। ये उसके सिम्टम्स हो गए, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे इसमें, रेड ब्लड शॉट आइज, रेड क्रैक्ड लिप्स एंड रेड टंग और स्ट्रॉबेरी टंग, रेड स्वॉलन हैंड्स, रेड स्वॉलन फीट, रैश इन्वॉल्विंग मच ऑफ बॉडी, हाई फीवर। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो फीवर नेसेसरी है और एनी 4 ऑफ द गिवन सिम्टम्स, इनमें से कोई 4 सिम्टम हो गए तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है किसका, कावासाकी डिसीज का। इसको आप कैसे याद रखोगे, क्रीम CREAM, C फॉर कंजक्टिवाइटिस, R फॉर रैश, E फॉर इडिमा, A फॉर एडिनोपैथी, M फॉर म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट। इनमें से कोई भी 4 प्रेजेंट हो गया, फीवर प्रेजेंट होगा तो वो कावासाकी डिसीज का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गया। अब ट्रिक आती है कावासाकी डिसीज के सिम्टम्स को याद रखने की, क्या क्या है सिम्टम्स और फीचर्स को याद रखने की। खुद कावासाकी KAWASAKI, K फॉर आता है आपका कंजक्टिवाइटिस, A फॉर आता है आपका एज शुड बी लेस देन 5 ईयर, W से आता है V से वेस्कुलाइटिस, कावा V से, A से आएगा एडिनोपैथी, S से आएगा स्ट्रॉबेरी टंग और स्किन रैश, A से आता है आपका एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडीज, K से आता है आपका कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व और I से आता है इंक्रीज प्लेटलेट। फिर से देखते हैं कावासाकी, K से आएगा कंजक्टिवाइटिस, A से आएगा एज शुड बी लेस देन 5 ईयर, W को V कंसिडर करेंगे, इट इज वेस्कुलाइटिस, A से आता है आपका एडिनोपैथी, S से आता है स्ट्रॉबेरी टंग और स्किन रैश, A से आता है आपका एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी और K से आता है आपका कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट, I से आता है आपका प्लेटलेट, इंक्रीजिंग प्लेटलेट। एक डिसीज आता है बर्गर्स डिसीज, ब्यूरो डिसीज, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। बर्गर्स डिसीज इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस विच इज सीन इन मिडल एज मेल्स और स्मोकर्स में ज़्यादा दिखता है जो कि मिडिल एज होता है। इसके क्लिनिकल साइंस क्या क्या आते हैं, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, पेन और गैंग्रीन। इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा, पेन होगा और गैंग्रीन होगा। इट कैन अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ आर्टरीज, नर्व्स एंड वेसल्स, इट कैन अफेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ आर्टरीज, नर्व्स एंड वेसल्स, सारे आर्टरीज, वेसल्स और वेन और नर्व को अफेक्ट कर सकता है। अब आते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर पे। इसमें होता है न्यूट्रोफिलिक माइक्रोएब्सिस, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको न्यूट्रोफिलिक माइक्रोएब्सिस दिखेगा वो होगा आपका बर्गर्स डिसीज। फिर आते हैं आपके ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन भी दिखेंगे। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट आपके वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। इट मेनली अफेक्ट 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये होता है आपका लंग्स, ब्लड वेसल्स और किडनी। 90% केसेस में CN का पॉजिटिव होता है, CN का पॉजिटिव होता है किसमें, वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस में। वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस का एक ट्रायड होता है, एक ट्रायड होता है URTI और LRTI, एक होता है आपका वेस्कुलाइटिस, एक होता है किडनी। एक ट्रायड होता है, 3 चीज़ें आती है इसमें, URTI और LRTI, वेस्कुलाइटिस और किडनी। URT में क्या क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, नेसल सेप्टल परफोरेशन, एक होता है आपका पॉलिप, और LRTI में आता है लंग्स ग्रैनुलोमेटोसिस और कैविटेशन लीजन इन लंग्स। किडनी में 2 चीज़ें आती है आपकी, फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और RPGN, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या दिखेगा अपन को, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में दिखेगा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन विथ जाइंट सेल। ठीक है, ये हो गया आपका वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैनुलोमेटस विथ पॉलीएंजाइटिस। इट मेनली अफेक्ट 3 ऑर्गन, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड किडनी। In 90% of cases of granulomatosis, Wegener granulomatosis, CN is positive. It is having triad URTI, LRTI, vasculitis, kidney. URTI में otitis media, nasal septal perforation, polyp, और LRT में आता है आपका lung granulomatosis, cavitation, lung lesion in lungs, और vasculitis, inflammation of vessel walls. Kidney में क्या आता है, focal glomerulonephritis और RPGN, rapid progressive glomerulonephritis. फिर आते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में क्या होता है, इट इज सिमिलर टू द पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, इट इन्वॉल्व स्मॉल वेसल्स। इसमें PN का पॉजिटिव होता है, अब तक देखा अपन ने CN का पॉजिटिव, इसमें PN का पॉजिटिव किसमें, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये लंग्स को अफेक्ट करता है और इसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस दिखता है।
Microscopic polyangiitis is also known as leukocytoclastic vasculitis. It is also known as leukocytoclastic vasculitis. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, इसमें क्या दिखेगा आपको? फ्रैगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट, सेगमेंटल फाइब्रॉइड नेक्रोसिस इज ऑल्सो प्रेजेंट. फ्रैगमेंटेड न्यूट्रोफिल प्रेजेंट, सेगमेंटेड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज प्रेजेंट. अब आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम. चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम में क्या होता है? ये आपका एलर्जिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद एंजाइटिस. चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, it is also known as allergic granulomatosis with angiitis. It is associated with bronchial asthma, eosinophilia और allergic conjunctivitis, allergic retinitis. चर्क क्रॉस सिंड्रोम इसका किस किस से एसोसिएट हो सकता है? एक तो होगा आपका ब्रोंकियल अस्थमा, यूसिनोफिलिया एंड एलर्जिक राइनाइटिस. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा आपको? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन. ओके, चर्क क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है आपका? ये एलर्जिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद एंजाइटिस. इसका ट्रायड क्या होता है? चर्क क्रॉस सिंड्रोम का एक होता है आपका ब्रोंकियल अस्थमा, यूसिनोफिलिया और एलर्जिक राइनाइटिस. अभी आते हैं हम एक अलग डिसीज पे, हेनॉच कॉलिन पर्प्यूरा. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन. क्लिनिकली इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? स्किन, जॉइंट, जीआईटी एंड किडनी. ये IgA मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस. चलिए, ये हो गया आपके सारे डिसीजेस. अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, कौन कौन से कॉजेज होते हैं ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस के. एक जगह लिख लेते हैं सब कुछ. कॉजेज ऑफ ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस, एक होता है आपका वेगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, टाकायासु आर्थराइटिस, चर्क क्रॉस सिंड्रोम, टेम्पोरल आर्थराइटिस ऑल्सो नोन एज जाइंट आर्थराइटिस, एक और होता है आपका बुर्गस डिसीज. ओके, थैंक यू.